साल 2022 की दो सबसे बड़ी मेड इंडिया खबर सामने निकल के आई हैं और ये दोनों ही जुड़ी हुई हैं भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस ग्रुप से। पहली बड़ी खबर की बात की जाए तो रिसेंटली हुए कर्नाटका के अंदर इन्वेस्टिंग प्रपोजल जो कि स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया था भारत के अंदर सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसमें 4 कंपनियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें 2 बड़ी भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी है HCL, तीसरी कंपनी है ISMC और चौथी कंपनी है इजराइल की नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने इन सभी कंपनियों को अप्रूवल दे दिया है और चारों कंपनियां मिलकर के लगभग 22,900 करोड़ यानी कि $3 बिलियन का निवेश करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसूर के अंदर कोचनहल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में सरकार ने लगभग 150 एकड़ की भूमि को भी आवंटित कर दिया है, जिसमें ये कंपनियां अपनी नई यूनिट्स को लगा करके अपने प्रोडक्शन को शुरू कर सकती हैं। इस रिपोर्ट की डिटेल में बात की जाए तो यहाँ पर इजराइल की कंपनी के हाथ में इस मैन्युफैक्चरिंग का 10 से 15% हिस्सा होगा। वहीं रिलायंस ग्रुप के पास 26%, HCL के पास 51% और बाकी का बचा हुआ ISMC के पास रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय कंपनियों के हाथ में एक बड़ी हिस्सेदारी सौंपी गई है। होने वाले इस बड़े निवेश के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी का कहना है कि अगले 30 से 60 दिनों के अंदर देश में इन इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का काम शुरू हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द भारत के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को शुरू किया जाए। आपको याद होगा दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर लगभग 76,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को अप्रूव किया था। ये लगभग $10 बिलियन की एक योजना है, जिसके तहत उन सभी कंपनियों को छूट मिलेगी जो कंपनियां भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। वहीं कुछ दिनों पहले एक और बड़ी खबर काफी चर्चा में थी, जहां पर वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन मिलकर के भारत के गुजरात में लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए सरकार के साथ में एक बड़े समझौते को साइन कर चुकी हैं। कर्नाटक और गुजरात को मिला लिया जाए तो भारत के अंदर कई बिलियन $US की ये परियोजना अब भारत में काम करने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात और कर्नाटक मिलकर के लगभग $5 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर, चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा देने वाले हैं। भारत के इतिहास में अब तक का हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सबसे बड़ा निवेश है, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आने वाले समय में देखा जाएगा। और बात करें हम रिलायंस ग्रुप की दूसरी बड़ी खबर के बारे में तो यहाँ पर रिलायंस कंपनी ने भारत में जर्मन रिटेलर कंपनी जो कि मेट्रो जी के नाम से जानती है, जो कि मेट्रो बिजनेस के लिए कैश और कैरी कारोबार को संभाल रही थी। इस कंपनी को 500 मिलियन यूरो ने लगभग 4,060 करोड़ रुपए में रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया है। इसके बाद रिलायंस ग्रुप भारत की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनीज और B2B सेगमेंट वाली कंपनी बन चुकी है। आपको बता दें ये जर्मन कंपनी भारत में 31 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर काम कर रही है और ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिलायंस के हाथ में आ चुके हैं। दोनों बड़ी खबरों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।